हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरम का नाम है जी कैलेस थ्योरम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, और जनरली ये जब भी पूछा जाता है ना 10 नंबर में 15 नंबर में ऐसे पूछा जाता है। मैक्सिमम मार्क्स इसमें दिया जाता है ना। ये क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो देखिए ना, कैलेस थ्योरम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेट एंड प्रूफ कैलेस थ्योरम। ऐसे बोल दिया कि भाई स्टेटमेंट भी दीजिए और प्रूफ भी कीजिए। दूसरा तरीका कि स्टेटमेंट ही आपको दे देगा, बोलेगा प्रूफ करिए। देखिए, दूसरा तरीका दे सकता है कि प्रूफ दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। कि जो भी फाइनाइट ग्रुप जी होगा, कोई भी फाइनाइट ग्रुप जी आइसोमॉर्फिक होगा परम्यूटेशन ग्रुप के। एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। कि फाइनाइट ग्रुप जी जो होता है आइसोमॉर्फिक होता है परम्यूटेशन ग्रुप के। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा तरीका क्या पूछ सकता है कि प्रूव दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप जी is isomorphic to group of 1 and onto function। यहाँ ग्रुप ऑफ 1 and onto फंक्शन जो है ना जी, 1 and onto फंक्शन को ही परम्यूटेशन बोलते हैं और उसका ग्रुप बोला गया है। एग्जाम में परम्यूटेशन ग्रुप बोले चाहे 1 onto फंक्शन का ग्रुप बोले, बात एक ही हुआ। तो एग्जाम में तीन तरीके से पूछ सकता है। क्या स्टेट एंड प्रूफ कैलेस थ्योरम, ज्यादातर चांसेस है कि इसी तरीके से पूछेगा। या एग्जाम में ये भी बोल सकते हैं कि प्रूव दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रूव दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ 1 and onto फंक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको क्लास में बच्चों बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया है, समझे। क्लास में बहुत डिटेल से 1-1 घंटा इसमें समय दिया गया है, लेक्चर्स में खूब अच्छे से बताया गया है। हम आपको थोड़ा सा क्विकली एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम के लिए समझ पाए, रिवीजन कर पाए। ठीक है, बाकी लेक्चर में बहुत डिटेल से बताए हैं और अभी भी डिटेल से ही बताएंगे। बस यही है कि थोड़ा सा अभी फास्ट रहेंगे हम लोग, है ना, ताकि जल्दी कवर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस करने हैं। आइए, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बोला गया है इसका अगर स्टेट एंड प्रूफ कैलेस थ्योरम दे दे तो आप लिखेंगे सीधा सबसे पहले स्टेटमेंट एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक, अब प्रूफ वगैरह में चले उससे पहले थोड़ा सा हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये आइसोमॉर्फिक का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको एक बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ग्रुप जी है और एक दूसरा ग्रुप जी डैश है। अब ये ग्रुप बोल रहे हैं तो मतलब ये क्या बना दिए, तो ग्रुप माने कि एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो नॉन एम्प्टी सेट तो उसको वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं। तो एक ग्रुप जी है, दूसरा ग्रुप जी डैश है। अगर मान लीजिए यहाँ से एक फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म हो जाए। आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन किसको बोलता है, जो 1 हो, ऑन टू हो और ग्रुप्स कंपोजिशन प्रिजर्व करे, माने एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ए एफ बी। तो अगर ये फंक्शन 1 ऑन टू और ग्रुप कंपोजिशन प्रिजर्व करता है तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म होगा। और जैसे ही फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म हुआ तो हम बोलेंगे कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। रिपीट करते हैं, अगर कहीं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन है, डिफाइंड हो जा रहा है, तब बोलेंगे ये ग्रुप जो है इस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिक का कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में अगर आइसोमॉर्फिज्म फंक्शन मिल जा रहा है तो हम बोलेंगे कि वो जो एक ग्रुप है दूसरे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है। क्लियर बात। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, 1 ऑन टू ग्रुप कंपोजिशन प्रिजर्व करे। ये सब तो बेसिक बात था। अब थ्योरम्स क्या कह रहा है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जी, भाई ठीक है, फाइनाइट ग्रुप जी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बच्चों कि कोई फाइनाइट ग्रुप जी है। फाइनाइट ग्रुप जी का मतलब हो सकता है इसके अंदर एलिमेंट हो A1 हो, A2 हो, A3 हो, डॉट 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 मान लीजिए AN हो, N एलिमेंट्स है। फाइनाइट ग्रुप है ना जी, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। एक कोई फाइनाइट ग्रुप जी है। हमें क्या प्रूफ करना है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। अब एक ग्रुप हम और बनाएंगे, मान लीजिए जी है फाइनाइट ग्रुप, और एक कोई नया ग्रुप हम जी डैश बनाएंगे जिसके अंदर परम्यूटेशन हो सिर्फ F1 F2 एंड सो ऑन, मान लीजिए Fn, इस तरीके से जो भी है। तो ये तो हमको अल्टीमेटली यही प्रूफ करना है कि ये जो जी है फाइनाइट ग्रुप जी जो है वो आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। अल्टीमेटली तो यही ना प्रूफ करना है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। ये क्या है, ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन को भी खूब डिटेल में क्लास में करवाया गया था, है ना। परम्यूटेशन क्या होता है याद है, कि परम्यूटेशन जो होता है एक 1 ऑन टू फंक्शन को ही परम्यूटेशन बोलते हैं। बात समझे। तो ये रहा कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। ये हमको दिखाना है कि जी जो है आइसोमॉर्फिक को जी डैश के। तो ये सब काम कैसे करेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। थ्योरम में थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जैसे अगर हम आपको बोल दें कि चलिए जी आपको इंग्लैंड जाना है, तो तुरंत आपके दिमाग में कुछ तो अपना IQ लग रहा होगा कि हाँ जी अगर हमको इंग्लैंड जाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने सिटी में अगर एयरपोर्ट है तो वहाँ जाइए, मैंने रांची जाइए, चाहे बोकारो जाइए, चाहे कहीं पे भी जहाँ एयरपोर्ट हो वहाँ जाइए।
कोलकाता चले जाइए, एयरपोर्ट जाइए, फिर वहां से दिल्ली का फ्लाइट होगा, हो सकता है दिल्ली से फिर इंटरनेशनल फ्लाइट लंदन जाएंगे। तो मैंने दिमाग में एक नक्शा आ जाता है ना, तो उसी तरीके से इस थ्योरम्स को बनाने के लिए हम पहले आपको एक नक्शा देते हैं, आप उसी नक्शा पे चलते हुए काम करेंगे हम लोग। तो पहला नक्शा क्या करेंगे हम लोग, क्या काम करेंगे कि सबसे पहले एक फाइनाइट ग्रुप जी ले लेंगे, उसके अंदर A1 A2, A1 A2 है, हाँ जी A1 A2 इस तरीके से है। हम्म 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 A1 A2 A3 डॉट 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 AN, एक कोई हमने फाइनाइट ग्रुप जी ले लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थ्योरम का स्टेटमेंट में नहीं बोल रहा था कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जी, तो वही वो फाइनाइट ग्रुप जी है, मैंने जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, तो इसके बाद हम एक परमुटेशन बनाएंगे खुद से, क्योंकि हमको अल्टीमेटली तो लास्ट में जाके परमुटेशन का क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है, क्योंकि ये तो फाइनाइट ग्रुप हो गया और हमको लास्ट में एक परमुटेशन का ग्रुप बनाना है जिसको आइसोमॉर्फिक दिखाना था। तो हम पहले एक ये ले लिए, उसके बाद एक परमुटेशन हम खुद से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर, तो हम बोलेंगे कि परमुटेशन का मतलब होता है फंक्शन, तो हम एक फंक्शन खुद से लिए और बोल रहे हैं कि वो इसके पहले इमेज के, मान लीजिए पहला एलिमेंट के लिए ये बन रहा है कि इसके अंदर x दीजिएगा, तो जो भी एलिमेंट रहेगा उसके हिसाब से a इंटू एक्स हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन कुछ नहीं, परमुटेशन एक तरीके का वन वन ऑन टू फंक्शन को ही परमुटेशन बोलते हैं। तो हमने ये खुद से कंसिडर करा, मान लीजिए यहाँ ए एलिमेंट है तो ए एलिमेंट के लिए हमने ये लिया, एक फंक्शन बना दिया, क्या जी कि ए के अंदर एक्स डालिए, माने ये कोई भी एक्स डाल दीजिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, एंड ए एक फिक्स एलिमेंट है जी का, इसी का। तो ये हमने एक फंक्शन कंसिडर करा और इसको तुरंत हम पहले सबसे पहले वन वन दिखाएंगे, ऑन टू दिखाएंगे, उन्हें परमुटेशन शो करेंगे। परमुटेशन पहले हम शो करेंगे, रिपीट करते हैं, स्ट्रक्चर बहुत दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे करना है। सबसे पहले एक हम ग्रुप कंसिडर करेंगे, बड़ी बड़ी ठीक है कंसिडर करिए। हम इसी ग्रुप के एलिमेंट से रिलेटेड एक फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं कि एफ ए एक्स, एफ ए बोलिए पहले एलिमेंट के हिसाब से एफ ए, इसके अंदर कुछ भी डाल दीजिए, एक्स डालिएगा तो ये जो है ए एक्स कर देगा, वाई डालिएगा तो ए वाई कर देगा। तो इस तरीके का रूल से एक हमने फंक्शन लिया और इस फंक्शन को वन वन ऑन टू दिखा देंगे। इससे क्या होगा कि ये एक परमुटेशन हो जाएगा। तो एक एलिमेंट से एक परमुटेशन बनाया हमने, A1 करिएगा, A1 से तो एक परमुटेशन, A2 से, A3 से, A4 से, टोटल कितने परमुटेशन बनेंगे, तो टोटल n परमुटेशन बन जाएंगे। फिर से रिपीट करते हैं, पहले एक फाइनाइट सेट कंसिडर करें, पहला काम ठीक है। दूसरा, एक परमुटेशन हमने बनाया एफ A1 है तो एफ A1 एक परमुटेशन बनाया है, तो भाई कैसे होगा, तो A1x हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट के लिए एफ A2 एक परमुटेशन होगा, फिर एफ A3, एफ A4 एंड सो ऑन। तो एक परमुटेशन ये, फिर एफ A3, फिर एफ A4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से एफ ए एन। ध्यान दीजिएगा, एक को हमने परमुटेशन शो करा है कि हाँ भाई ऐसा वाला फंक्शन लीजिएगा तो परमुटेशन होगा। उसके बाद हर एक एलिमेंट के लिए इतना सारा परमुटेशन, एक एक एलिमेंट के लिए एक एक परमुटेशन मिलेगा। अल्टीमेटली फिर लास्ट में जाकर के हम क्या करेंगे, इसको एक सेट बना लेंगे, इसको एक सेट बना देंगे, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, तो ग्रुप ऑफ परमुटेशन। ये कैसा का ग्रुप बना, तो परमुटेशन का ग्रुप है ये। इसके अंदर क्या है, परमुटेशन परमुटेशन परमुटेशन, हर एक एलिमेंट से परमुटेशन आ रहा है, इसके अंदर बहुत सारे परमुटेशन है। तो अब एक फाइनाइट ग्रुप जी था, हमने उसके ऊपर एक परमुटेशन बनाया, उसको परमुटेशन शो किए, उसके जैसे से जितने परमुटेशन एक सेट बना दिए, उसका नाम दे दिए जी डैश। तो इतना काम हो गया, पहला स्टेप इतना कंसिडर करना था, दूसरा स्टेप परमुटेशन शो करना था एक मान करके, तीसरा स्टेप इसको सेट में रख दीजिए, और चौथा और अंतिम स्टेप इस अब फाइनाइट ग्रुप जी को आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे इस जी डैश के, फाइनाइट ग्रुप जो है उसको दिखाएंगे आइसोमॉर्फिक जी डैश के, जी डैश माने परमुटेशन ग्रुप के। अब ये कोई एक दूसरे का आइसोमॉर्फिक कब होता है, जब हम एक फंक्शन ढूंढ पाए कि जी से जी डैश के अंदर कोई अगर एक फंक्शन आप ढूंढ पाइएगा, एफ हो, जी हो, एच हो, फाई हो, कोई फंक्शन जो आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, अगर तीन बात दिखा देंगे हम, तब बोल पाएंगे कि हाँ जी ये आइसोमॉर्फिज्म का मतलब जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। एकदम रिपीट करते हैं, एकदम स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर खिचड़ी बन जाएगा। अगर स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर नहीं होगा, तो ये क्लियर होगा तब एग्जाम में आप पूरा फ्लुएंट लिख पाएंगे। देखिए, एक फाइनाइट ग्रुप जी कंसिडर करेंगे, A1 A2 A3 AN, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, इसके एक एलिमेंट से हम फंक्शन बना रहे हैं एफ A1x, तो क्या आ रहा है A1x,
यहाँ पे आ रहा है। तो ये रूल है, एक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम परम्यूटेशन दिखाएंगे, मैंने 1 1 ऑन 2 दिखाएंगे। तो एक परम्यूटेशन एक एलिमेंट से बना, दूसरा से दूसरा, तीसरा से तीसरा, चौथा, पांचवा, तो जितना परम्यूटेशन बना उसका हम सेट बना दिए। अब इस फाइनाइट ग्रुप को और इस ग्रुप को, इसको भी ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक सेट बनाया ना बच्चों, इसको भी तो ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा, इसको भी ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि जो परम्यूटेशन का सेट है ये ग्रुप है कि नहीं, तो इसको ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा। एक काम यहाँ हम छोड़ दे रहे थे, पहले फाइनाइट ग्रुप लिया हमने, फिर परम्यूटेशन शो करेंगे मान करके, फिर उसके बाद परम्यूटेशन का सेट बनाएंगे, इस सेट को ग्रुप प्रूफ करेंगे, उसके बाद अंतिम में जी को जी डैश का आइसोमॉर्फिक दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, तो जी से जी डैश में कोई एक फंक्शन लेंगे, जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 और आइसोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन 2 और होमोमॉर्फिज्म हो तब आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, जैसे ही तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। 3 पेज 4 पेज हो सकता है जाए आपके कॉपी में, लेकिन है आसान, समझना होगा। आइए एक एक लाइन हम लोग जो जो अभी बता रहे हैं, हम रिपीट कर रहे थे, उसको लेके चलते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। तो सबसे पहला काम हमने करा कि लेट जी इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट n बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। एक हमने फाइनाइट ग्रुप ले लिया ऑफ ऑर्डर n, n ऑर्डर माने कि n वो एलिमेंट है। नाउ कंसिडर अ मैपिंग f, कि हम एक फंक्शन f कंसिडर कर रहे हैं जो g से g के अंदर ही जा रहा है, g से g में ही जा रहा है, डिफाइंड बाय कि f के अंदर अगर हम ax डाल रहे हैं, f के अंदर a के बजाय a1 लिख दीजिए, f के अंदर अगर हम ax डाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, चलिए ना a ही लिखते हैं, बाद में हम a1 a2 कर देंगे। f के अंदर अगर ax, ये फंक्शन पहले एलिमेंट पर डिपेंड कर रहा है, f के अंदर ax डाल रहे हैं तो ax आएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू और x बिलोंग्स टू g, माने ये a इसी में से कोई ना कोई एक एलिमेंट है और x कोई भी एलिमेंट है। तो ये हमने फंक्शन लिया कि x डाल रहा है तो x बाहर में आ रहा है, फंक्शन fx a के ऊपर डिपेंड कर रहा है फंक्शन, और x डाल रहा है तो वही a से गुना हो जा रहा है, ये हमारा फंक्शन है। अब इसी फंक्शन को क्या दिखाना है हमको, परम्यूटेशन, माने 1 1 ऑन 2 दिखाना है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि सिंस a बिलोंग्स टू g और x बिलोंग्स टू g, तो ax कहाँ पे होगा, g के अंदर ही, यूनिक है, माने a कहाँ का एलिमेंट, इसी से लिया गया है ना, बोले थे ना, a इसी में से कोई ना कोई, और x क्या है, इसमें से कोई भी है, a बी सी का g बी सी का, दोनों का प्रोडक्ट करिएगा तो यूनिक आता है, प्रोडक्ट माने ऑपरेशन यूनिक उसी के अंदर रहता है, तो माने कि इसका इमेज जो आंसर आ रहा है वो यूनिक है। यूनिक है मतलब कि फंक्शन वेल डिफाइंड है, देयरफॉर एफ इज वेल डिफाइंड। नाउ फर्स्ट वी शो दैट इट इज परम्यूटेशन ऑन जी, हमको ये दिखाना है कि ये फंक्शन परम्यूटेशन है। स्ट्रक्चर पे आइए, परम्यूटेशन की ओर बढ़ रहे हैं आप दिखाने को, तो परम्यूटेशन कैसे दिखाएंगे, तो क्या बोला हमने कि नाउ फर्स्ट वी शैल शो दैट इट इज परम्यूटेशन ऑन जी, तो कैसे दिखाएंगे, एफ इज 1 1 1 1 कैसे होता है बच्चों, याद है कि दो एलिमेंट का इमेज हम सेम मानते हैं और एलिमेंट को सेम दिखा देते हैं। तो हमने कहा कि लेट x, y बिलोंग्स टू जी, कि इसी ग्रुप के अंदर से कोई x और y दो एलिमेंट लिया गया, सच दैट इस तरीके से कि fx बराबर fy, ये तो वहां पे फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया, fx बराबर fy हमने माना। अब fx का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो ax होगा, का है फंक्शन का डेफिनेशन ये कह रहा था, fy का वैल्यू ay होगा, a कट गया, बचा x इक्वल टू y, माने x और y का इमेज सेम लिए, एलिमेंट सेम आ गया, तो देयरफॉर f इज 1 1, तो फंक्शन 1 1 हो गया। अब इसके बाद वापस से आइए, नाउ सेकंड नंबर f इज ऑन टू, वी हैव f(x) बराबर ax, यही ना है, f(x) बराबर ax फॉर ऑल ax बिलोंग्स टू g, सिंस डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ fa इज g एंड g आल्सो 1 1। बात समझिए, क्या बोला गया कि सिंस डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ fa, फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या है, g एंड g, फंक्शन का डोमेन कहाँ है, देखिए फंक्शन f का जो है g, डोमेन भी g है, कोडोमेन भी g है, और एंड इट इज, एंड यहाँ पे छूट गया, एंड इट इज ऑल्सो 1 1, 1 1 यहाँ दिखा चुके हैं ना बच्चों। तो अब एक प्रॉपर्टी याद कीजिए कि कोई फंक्शन 1 1 हो, 1 1 का मतलब कि एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, और सेम सेट में हो, तो कोई खाली रह ही नहीं सकता। बात समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई g है और यहाँ पे कोई g है, एक फंक्शन यहाँ पे हम बोल दिए कि ये 1 1 है, और सेम सेट है दोनों में, 1 1 है माने एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, यहाँ 10 हुआ है तो इधर भी 10 गुना होगा, तो हर एक का तो हर एक के साथ हो ही गया 1 1, तो कहाँ एक भी खाली रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्या ऑटोमेटिक हो जाएगा कि सिंस डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ एफ इज जी एंड जी, माने डोमेन और कोडोमेन सेम है, एंड डोमेन ऑफ कोडोमेन ऑफ एफ इज जी,
डोमेन ऑन कोडोमेन ऑफ एफ ए इज जी एंड एफ ए इज 1 1। यहाँ पे एफ ए होना चाहिए, एफ ए इज ऑल्सो 1 1 कि भाई डोमेन कोडोमेन दोनों का जी है एंड एफ ए इज ऑल्सो 1 1, फंक्शन 1 1 है, देयरफॉर एफ ए इज ऑन टू। डोमेन कोडोमेन सेम है, फंक्शन 1 1 है तो ऑटोमेटिकली ऑन टू हो जाएगा। तो दस एफ ए इज परमुटेशन ऑन जी, मतलब इस तरीके का अगर कोई आप फंक्शन ले रहे हैं तो वो परमुटेशन हो जाएगा। आपने देखा 1 1 दिखाया, हमने ऑन टू दिखा दिया। तो अब तो हमने इसको स्टूडेंट यहाँ पे कहाँ गए हम लोग, हम ये स्टेप भी पूरा कर दिए कि हाँ जी हमने एक फंक्शन लिया है, परमुटेशन दिखा दिया। अब परमुटेशन का एक सेट बना देते हैं। तो हमने कहा क्या करा कि नाउ कंसिडर अ सेट जी डैश। जी डैश के अंदर क्या है, एफ ए एफ बी एफ सी एफ डॉट डॉट ई डॉट डॉट डॉट। अब एफ ए एफ बी एफ सी ये सब क्या है, तो इसी के ऊपर जितना परमुटेशन हो सकता था A1 A2 ये ए बी सी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A1 A2 A3 कर लीजिए, आपकी मर्जी। आप चाहे तो यहाँ पे ए बी सी डॉट डॉट ई ऐसे कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने करा कि नाउ कंसिडर अ सेट जी डैश एफ ए एफ बी एफ सी डॉट एफ ए कंसिस्टिंग ऑफ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वेयर एफ ए एफ बी आर परमुटेशन ऑन जी। ये सब के सब एफ ए एफ बी एफ सी एफ ई ये सब के सब क्या है, जी के ऊपर परमुटेशन है। जैसे एक परमुटेशन यहाँ एफ ए आपको मिल रहा था ना, हमने इसको परमुटेशन भी शो करा। उस तरह से उस पर जितने परमुटेशन हो सकते हैं उसका एक सेट बनाया हमने, एफ ए एफ बी एफ सी डॉट एफ ई कंसिस्टिंग ऑफ n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वेयर एफ ए एफ बी डॉट आर परमुटेशन ऑन जी, ऑल्सो ए बी सी कहाँ का है, जी का ही है। नाउ वी शैल शो दैट जी डैश इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। अब हमको ये दिखाना है कि जो परमुटेशन का सेट है ये अपने आप में ग्रुप है, क्योंकि परमुटेशन का सेट को हम ग्रुप दिखा देंगे तो एक फाइनाइट सेट है और यहाँ पे एक परमुटेशन का सेट है, आपस में आइसोमॉर्फिक बाद में दिखेगा। तो फिलहाल हमने परमुटेशन का जो सेट बनाया है इसको हम ग्रुप दिखाते हैं। आप चाहे ना बच्चों तो यहाँ पे जो A1 A2 A3 AN करा है हमने, यहाँ पे ABC भी कर सकते थे, XYZ भी कर सकते थे, कुछ नहीं, ये सब एक सिंबॉलिक फॉर्म है। आप इसको किसी को बोल सकते हैं कि X बिलोंग्स टू G, तो X इसमें से ही कोई ना कोई होगा। आइए आगे। तो क्या बोला हमने कि नाउ वी शैल शो दैट जी डैश इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शन। इसको अब हमको जी डैश को ग्रुप दिखाना है, ग्रुप माने कि परमुटेशन का ग्रुप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं क्लोजर लॉ। ग्रुप दिखाने के लिए आपको याद होगा क्या क्या दिखाते थे, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स, 4 बात। तो सबसे पहले बढ़े, बोले कि लेट एफ ए कॉमा एफ बी बिलोंग टू जी डैश। एफ ए और एफ बी कोई दो एलिमेंट हम जी डैश से ले रहे हैं। जी डैश मतलब यही जो अपने आप में सब परमुटेशन है। तो अब एफ ए इंटू एफ बी और एक्स हम ऑपरेट कर रहे हैं। भाई क्या होता है, ये दो एलिमेंट लीजिए, ऑपरेट करने के बाद आंसर इसी में रहना चाहिए था। तो एफ ए एफ बी हम दो एलिमेंट को ऑपरेट कर दिया हमने, दोनों परमुटेशन को, दोनों फंक्शन को, बाहर में एक्स डाले। आपको पता है वो फंक्शन एफ ओ जी गॉफ फॉग पढ़े होंगे आप लोग। सबसे पहले एफ जो है बी के ऊपर लगे, एक्स के ऊपर लगेगा, एफ ए बाहर, एफ बी एक्स हो गया। और आपको पता है कि एफ बी एक्स का वैल्यू क्या होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एफ, क्या बोल रहा था, ये सब परमुटेशन था तो एफ बी एक्स का क्या होगा, वैल्यू बी एक्स हो जाएगा। तो इसका वैल्यू बी एक्स आ गया और ये एफ ए रह गया। अब थोड़ा सा और हम सॉल्व आगे किए तो ये अपने आप में एक एलिमेंट हो गया जी का, और फिर एफ ए लगा तो फिर ये ए इंटू बी एक्स हो जाएगा। तो आंसर में ए इंटू बी एक्स हो गया। आपकी मर्जी, आप चाहें तो ए कॉन्स्टेंट और बी एक्स, ए और बी बाहर, एसोसिएटिव से बाहर कर सकते हैं एक्स को, तो फाइनली ए बी बाहर और यहाँ एक्स हो गया। तो अब बच्चों देखिए ए बी बाहर ये एक्स हो गया, तो इसको तुरंत हम वापस से एफ ऑफ ए बी बाहर में एक्स लिख सकते हैं। बोलिए क्या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फंक्शन ए डालने से यहाँ एक्स क्या हो रहा था, तो ए एक्स हो रहा था। अगर कहीं पे मान लीजिए ए बी एक्स ऐसा रहे तो इसको नहीं लिख सकते कि एफ ऑफ ए बी है और इधर में एक्स है, ये ए बी यहाँ पे रूल जनरेटर टाइप का हो जाए। तो हमने इस चीज को एफ ऑफ ए बी एक्स लिख दिया। क्या यही रूल है जी डैश में जाने का? जी डैश कह रहा था परमुटेशन का सेट होना चाहिए। तो परमुटेशन कैसे बन रहा था कि यहाँ पे ग्रुप का मेंबर डाल दीजिए, ए डालिए ग्रुप का, बन जाएगा। ग्रुप का अगर ए बी है, ए बी भी तो ग्रुप का ही है, तो भी बनेगा परमुटेशन। ठीक है, क्लास में बच्चों और डिटेल में बताया गया, अगर और डिटेल में जानना है तो क्लास में देख सकते हैं। तो एफ ए एफ बी बाहर में एक्स था, हमने ये क्या करा, पहले बी लगा, एफ बी वाला लगा दिए, फिर उसके बाद ए वाला लगा दिए, फिर एसोसिएटिव, तीनों तो ग्रुप का ही अल्टीमेट एलिमेंट है। तो फाइनली ए बी बाहर एक्स, तो फंक्शन ऐसे ए बी हो गया, तो दो कोऑपरेट किए, तो जो आंसर आ रहा है वो जी डैश के अंदर है, क्योंकि ए बी परमुटेशन बन रहा है, क्योंकि ए बी जी का है इसीलिए। देयरफॉर जी डैश इज क्लोज्ड, कि हमारा जी डैश क्लोज्ड हो गया। ऑल्सो अब क्लोज हो गया ये तो ठीक है। अब एफ ऑफ ए बी लेकर के, एफ ऑफ ए बी इस तरीके से था, तो एफ ऑफ ए बी एक्स बराबर एफ ऑफ ए बी एक्स, दैट इज एफ ऑफ ए बी बराबर एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ ए बी। अब बोलिएगा सर क्या किया आपने,
तो चूंकि इसका वैल्यू x डालने से और इसका वैल्यू x डालने से सेम हो रहा है, यानी कि ये दोनों ऑपरेटर सेम है, दोनों फंक्शन सेम होगा, सेम काम कर रहा है, इसका आगे यूज करेंगे, इसीलिए हम इसको लेकर के रख रहे हैं। क्लोजर लॉ सेटिस्फाई, एसोसिएटिव में लेके चलते हैं, सेम सिमिलरली कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं बच्चों। एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट लेंगे, एफ ए एफ बी एफ सी बिलोंग्स टू जी डैश। मैंने जो परम्यूटेशन का सेट था ना, इसी से 3 एलिमेंट एफ ए एफ बी एफ सी, तीन वो परम्यूटेशन कंसिडर कर रहा हमने जी डैश से। ए बी सी कहाँ का मेंबर है, तो जी का ही मेंबर है। नाउ एफ ऑफ ए अंदर में एफ बी और एफ सी, पहले एफ बी और एफ सी को हम देखिए, एफ बी और एफ सी को तुरंत आपने देखा कि भाई दो एलिमेंट कैसे ऑपरेट हो रहा था, ए और बी रहेगा तो ए बी हो जाएगा, तो एफ बी और एफ सी रहेगा तो अंदर में एफ बी सी हो जाएगा, एफ बी और एफ सी रहेगा तो एफ बी सी हो जाएगा। फिर अब ये एक परम्यूटेशन, ये भी एक परम्यूटेशन था, तो दोनों को ऑपरेट करेंगे तो एफ ऑफ ए अंदर में बी सी, अब इसको एसोसिएटिव से तोड़ सकते हैं, ए बी सी है तो ए बी बाहर में सी, एफ ऑफ ए बी बाहर में सी, अब एफ ऑफ ए बी ऐसे एफ सी वापस से टूट रहा है, एफ ऑफ ए बी इधर एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ ए बी को फिर से एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी तोड़ सकते हैं, बाहर में एफ सी, कितना इजीली टूट गया 10, एफ ऑफ ए अंदर में एफ बी एफ सी बराबर एफ ऑफ ए एफ बी बाहर में एफ सी, तो दिस इज एसोसिएटिव। थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो एफ ऑफ ई ग्रुप के अंदर, देखिए ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ना जी, ग्रुप के अंदर ए है बी है सी है सब एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, तो उस आइडेंटिटी से जो ये बनेगा एफ ई, ये भी तो परम्यूटेशन होगा ना, क्योंकि ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे ये परम्यूटेशन बन जा रहा था, तो एफ ई, तो एफ ई परम्यूटेशन जो होगा वो आइडेंटिटी होगा। तो देखिए लिखा गया है कि सिंस ई बिलोंग्स टू जी, देन एफ ई क्या होगा, जी डैश के अंदर मैंने परम्यूटेशन बनेगा, तो परम्यूटेशन का सेट जी डैश में जाएगा, सच दैट इस तरीके से होगी एफ ए इंटू एफ ई करिए तो एफ ए ई, ए ई नीचे वाला दोनों गुना हो जा रहा था ना, क्लोजर लॉ में भी हमने सीखा, तो ए ई, ए को उसके आइडेंटिटी से ऑपरेट करिएगा तो क्या होगा, ए ही रहेगा, तो माने कि एफ ए को एफ ई से कर रहे हैं तो एफ ए ही रह रहा है, और एफ ई को एफ ए से करिए तब भी एफ ए रहेगा, तो यानी कि एफ ई जो है हमारा आइडेंटिटी के जैसा काम कर रहा है, तो कहेंगे कि देयरफॉर एफ ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सबसे अंतिम बात कि लेट ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी। मान लीजिए कि एक एलिमेंट ए का, मान लीजिए कि एक एलिमेंट ए का इनवर्स क्या है, ए इनवर्स, ठीक है, तो ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी, देन देयर एग्जिस्ट एफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश। क्या है भाई, अभी हम लोग तुरंत बोले थे कि यहाँ पे एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, एफ ए क्या हो रहा था, एक परम्यूटेशन हो रहा था, समझे, एफ ए क्या हो रहा था, परम्यूटेशन हो रहा था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे जी का मेंबर डालते जाइए वो परम्यूटेशन बनते जाएगा, जब ये ए डाल रहे हैं तो परम्यूटेशन बन रहा है, तो ए का इनवर्स, ए इनवर्स ये भी तो जी का ही मेंबर है, तो ये भी तो परम्यूटेशन होगा, समझिए, अगर ए डालने से ग्रुप का मेंबर ए डाल रहा है तो परम्यूटेशन बन रहा है, तो ए इनवर्स डालने से तब भी परम्यूटेशन बनेगा, तो वही हमने लिखा कि ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन जी, देन देयर एग्जिस्ट एफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश सच दैट, इस तरीके से मिलेगा कि एफ ए इनवर्स और एफ एफ करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ए इनवर्स और ए आपस में दोनों एक दूसरे का इनवर्स है तो आइडेंटिटी दे देगा, लेफ्ट चाहे राइट दोनों से, तो देयरफॉर एफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ए, तो thus every element possesses inverse, hence G dash is group, ग्रुप माने कि परम्यूटेशन ग्रुप। तो कितना मजेदार बात था, पहला बात स्टूडेंट हमने एक फाइनाइट ग्रुप लिया, फिर एक फंक्शन हमने एज अ परम्यूटेशन कंसिडर कर रहे कि एक फंक्शन लिए उसको परम्यूटेशन दिखाएं, उसके बाद ऐसे ऐसे जितने परम्यूटेशन बनते एक सेट बनाया हमने, उस सेट को हमने ग्रुप दिखा दिया, तो अब अपने पास दो चीज है, क्या है, तो एक है ग्रुप फाइनाइट ग्रुप, एक है क्या जी डैश जिसमें परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन है वो परम्यूटेशन ग्रुप हम दिखा चुके हैं, अब अंतिम बात दिखाना है कि यहां से लेकर के यहां तक एक फंक्शन मिल जाए जो वन वन ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म हो जाए, मैंने आइसोमॉर्फिज्म दिखा दें, तो ये उसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, मैंने फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। तो अभी तक बच्चों हमने क्या करा है कि हेंस जी डैश इज ग्रुप दैट इज परम्यूटेशन ग्रुप, नाउ वी शैल शो दैट कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, कि ग्रुप जी क्या था, फाइनाइट ग्रुप था, और जी डैश क्या है, परम्यूटेशन का ग्रुप हो गया है वो। तो नाउ लेट अस कंसीडर मैपिंग फाई, जो कि जी का मेंबर डाले तो जी डैश का मेंबर दे, डिफाइंड बाय, कैसे भाई, जी के अंदर कौन था, तो ए था, जी डैश के अंदर कौन है, एफ ए टाइप का है, तो मान लीजिए कि एक हमने फाई ऐसा कंसिडर करा जो जी के अंदर से अगर ए डाल रहे हैं तो हमको जी डैश के अंदर दे, तो आपको थोड़ा सा हम बता दें कि जी के अंदर कैसे मेंबर्स है, तो जी के अंदर ए बी सी इस टाइप के मेंबर है, इसको A1 B1 C1 भी बोल सकते हैं, A1 A2 ऐसे ही बोल दीजिए, जी का बस मेंबर है, आप जी इसको एक्स भी बोल दीजिएगा कि एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स माने उसमें से ही किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, समझ रहे हैं बात,
अगर इसमें जी में लिखा हुआ है A1 A2 A3 तो हम इसमें लिख सकते हैं कि A बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब है A इसमें से ही किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बोले कि एक हम खुद से फंक्शन लिए जो G से G डैश में जा रहा है, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड हो रहा है, तो फाई के अंदर आप G का मेंबर डालिए, मैंने G का मैंने A डालिए और आंसर क्या आ जाए G डैश का। G डैश में क्या था, परम्यूटेशन था, तो FA आ जाए। जो मेंबर डाल रहे हैं उसी से रिलेटेड परम्यूटेशन बना के बाहर भेज दे रहा है। ये हमारा फंक्शन है, देखिए G से G डैश में चल जा रहा है। तो हमने बोला कि now we also G is isomorphic to G dash. Let us consider a function phi defined from G to G dash. Defined by, कैसे डिफाइंड है, तो phi के अंदर A डाल रहे हैं तो FA आ जा रहा है। phi के अंदर A डाल रहे हैं तो FA आ जा रहा है for all A belongs to G। तो ना सबसे पहले 1 1 दिखाना होता है। 1 1 कैसे दिखाते हैं, दो एलिमेंट का इमेज सेम मानते हैं, एलिमेंट सेम दिखा देते हैं। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट कि फाई ए बराबर फाई बी हमने मान लिया, सच दैट कि ऐसा दोनों बराबर है। फाई ए का इमेज एफ ए, इसका इमेज एफ बी, दोनों बराबर है, एफ ए एफ बी बराबर है। अभी भी ये ए इक्वल टू बी ना दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाएंगे, एफ ए बराबर एफ बी हुआ है बाय डेफिनेशन ऑफ फाई। अब देखिए दोनों तरफ एक्स लगाइए, बिल्कुल बराबर होगा, एफ ए एक्स बराबर एफ बी एक्स, क्या दिक्कत है, होगा कि नहीं। अगर ये दोनों फंक्शन बराबर है तो दोनों में एक्स डालिएगा तो दोनों का वैल्यू बराबर देगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इस फंक्शन के हिसाब से ए एक्स, इसका हिसाब से बी एक्स, एक्स एक्स कटिए कितना आ जाएगा ए बी, ए बी बाय राइट कैंसिलेशन और राइट से एक्स एक्स कट गया तो ये हो गया, देयरफॉर फाई इज 1 1। ये दो एलिमेंट का इमेज सेम माने थे और एलिमेंट सेम दिखा दिए तो फाई इज 1 1। नेक्स्ट फाई इज ऑन टू। ऑन टू कैसे दिखाते हैं हम लोग, तो ऑन टू दिखाते हैं कि फॉर ऑल एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश। आप सोचिए ना जी कि जी डैश के अंदर क्या था, तो जी डैश के अंदर सर एफ ए था, एफ बी था, एफ सी था, जो भी ये सब था। तो अगर एफ ए इधर है तो यहाँ ए कहाँ का रहा होगा, आप ही सोच के बताइए। तो ए जी का रहा था तभी नहीं बना था, बी कहाँ का रहा होगा, जी का रहा होगा, ई कहाँ का रहा होगा, जी का रहा होगा। तो वही चीज हम बोले कि ऑन टू में कि फॉर ऑल एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, ये जो ए है ना, ए कहाँ का है, जी का है। सच दैट इस तरीके से है कि फाई ए करिएगा तो एफ ए आ जाएगा। तो माने कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है। एफ ए के लिए प्री इमेज कौन है, ए, कि फाई के अंदर ए डालिए एफ ए दे देगा। बी एफ बी के लिए कौन है, प्री इमेज बी है, एफ बी दे देगा। इसी तरीके से बोला गया है कि हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज है कि फॉर ऑल एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट इज फाई ए बराबर एफ ए आ जाएगा। देयरफॉर फाई इज ऑन टू, कि फाई हमारा ऑन टू हो गया। फाई को 1 1 दिखाया हमने, फाई को ऑन टू दिखाया। फाई प्रिजर्व्स ग्रुप कंपोजिशन, यानी कि लेट ए बी बिलोंग्स टू जी देन फाई ए बी लेके चलते हैं हम लोग। फाई के अंदर जब आप ए बी लीजिएगा तो फाई ए बराबर फाई बी दिखा देना होगा आपको, तब ना कि दोनों बट गया, मैंने होमोमॉर्फिज्म हो गया। फाई ऑफ ए बी लेके चले तो फाई ऑफ ए बी का डेफिनेशन क्या कहता है फाई का, कि जो यहाँ लीजिएगा उसके हिसाब वाला परम्यूटेशन मिलेगा। देखिए जो ले रहे थे, ए ले रहे थे तो एफ ए बन रहा था, तो ए बी लेंगे तो एफ ए बी बनेगा, और एफ ए बी अभी तुरंत हम बताए थे ए बी है तो एफ ए एफ बी अलग अलग टूट रहा था क्लोजर लॉ में, ग्रुप प्रूफ कर रहे थे तब। तो एफ ए एफ बी, अब एफ ए को ही तुरंत अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फाई फाई ए लिख सकते हैं, एफ बी को फाई बी लिख सकते हैं, यानी कि फाई ए बी से चले थे फाई ए फाई बी पहुंच गए, देयरफॉर फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि 1 1 ऑन टू और ग्रुप कंपोजिशन प्रिजर्व यहाँ कर रहा है, तो हमने ये दिखा दिया कि हो गया आइसोमॉर्फिज्म, है ना। तो जब आइसोमॉर्फिज्म हो गया कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आइसोमॉर्फिज्म हो गया, माने दोनों ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक, यानी कि G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, दैट इज एवरी फाइनाइट ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। तो ये थ्योरम्स है। समझने के लिए तो भाई खूब हमने कॉन्सेप्ट अभी बताया, लेकिन हमने अभी, आप कहिए तो थोड़ा फास्ट बताएं ये रास्ता, लेकिन आपको अगर क्लियर हो कि एक फाइनाइट ग्रुप लिए, फिर एक परम्यूटेशन लेके उसको एक फंक्शन लेके परम्यूटेशन दिखाएं, फिर जितने वैसे बनेंगे उसको एक सेट बनाए, उसको ग्रुप प्रूफ किए, फिर एक जिससे जी डैश में एक फाइव फंक्शन कंसिडर किए, फिर उसको आइसोमॉर्फिज्म दिखाए, देन आइसोमॉर्फिक प्रूफ हो रहा है। तो ये रहा, उम्मीद है कि आप लोग को आइडिया लगा होगा, समझ में आया होगा। बाकी लेक्चर्स में बहुत डिटेल में और बताया गया है, अगर यहाँ कहीं भी डाउट है तो प्लीज लेक्चर देखिए, नहीं तो कमेंट करके बताइए, फिर से नेक्स्ट बना देंगे इसके लिए, ऊपर इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे फिर। ठीक है, बाकी अगर कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो धनबाद मैथ्स एकेडमी ऐप इंस्टॉल करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे।